ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस महीने के जितने भी एक्स्ट्रा वीडियोस जो मैं मेंबर्स को बनाकर देती हूँ, आपके क्वेश्चन अगर कोई हो और आप टैरो के माध्यम से उसका जवाब पाना चाहते हैं तो हर महीने में एक लाइव सेशन करती हूँ अपने मेंबर्स के लिए। वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टैरो के माध्यम से मैं आपको आपका क्वेरी को जवाब देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा पिक ए कार्ड रीडिंग जो आपकी चॉइस पर बनाई जाती है, एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन्स वहाँ दिए जाते हैं, लाइव मेडिटेशन सेशंस और गाइडेड हीलिंग सेशंस भी मैं अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती हूँ। और इस महीने से मैं वहाँ पर टैरो क्लासेस भी देने वाली हूँ। तो अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं या आप अपने लिए हीलिंग लेना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या अपने लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा वीडियोज़ आप पाना चाहते हैं तो ज़रूर से जल्दी से मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने देर की तो जो ऑलरेडी मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी होंगी मेंबर्स के लिए इस महीने के, वो आप नहीं देख पाएंगे अगर आपने ज्वाइन करने में लेट कर दिया। और इसके अलावा मेरे इस चैनल के अलावा एक और चैनल है फूड्स फन और फैक्ट्स, आप जानते ही होंगे, वहां पर विजिट कीजिए। वहां मैं देती हूँ वास्तु, रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो। जरूर से एक बार उस चैनल को भी आप विजिट कीजिए। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है। मुझे IGTV पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहां पर इस वक्त दे रही हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एंजल नंबर से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंजल नंबर्स को जानने में या फिर न्यूमरोलॉजी में, तो आप ज़रूर से IGTV पर मुझे फॉलो कीजिए। और आज हम शुरू करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग। ये एक टाइमलेस लव रीडिंग होगी, यानी आप इसको कभी भी देखें तो इसमें आपके लिए कोई न कोई गाइडेंस हो सकती है, या फिर इसमें ये एनर्जीज आपको अगर आप चेक करें और आप इसके साथ रेजोनेट नहीं करें तो आप फ्यूचर में कभी भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये घटना या तो आपके पास्ट में हो चुकी होंगी या करंटली हो रही होंगी या फिर कभी फ्यूचर में घटित हो सकती हैं। आप सन, मून, राइजिंग, वीनस जिस भी हिसाब से अपने आप को कर्क राशि का समझते हैं, कैंसर समझते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस रीडिंग को बनाते समय ये इंटेंशन रखती हूँ कि मैं ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लिए ये रीडिंग बना रही हूँ। अब आपका ये ज़ोडिएक साइन आपके सन के हिसाब से है या मून के हिसाब से है या राइजिंग यानी लग्न के हिसाब से है या आपके वीनस के हिसाब से है, जैसे भी आप अपने आप को कर्क राशि का समझते हैं, बाय सन, बाय मून, बाय राइजिंग और बाय वीनस, आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। इस रीडिंग में हमने 2 लोगों की एनर्जीज को चेक करने की कोशिश की है। तो रीडिंग में जब मैं एनर्जीज को पढ़ती हूँ तो वो एनर्जी स्वाइप कर सकती हैं। आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है और आपके पर्सन वाली एनर्जीज आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये 100% आपको रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसमें से जो पार्ट आपको रेजोनेट करता है उसे आप रख लीजिए और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट करती है तो आप मेरे साथ बुक करवाइए एक पर्सनल रीडिंग। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर और हम चेक करके देखेंगे कि आपकी पर्सनल एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आपके सामने अभी इस वक्त में डिस्प्ले हो रहा होगा आज का स्प्रेड क्या है, और आप जैसा कि देख सकते हैं एक स्प्रेड में फर्स्ट रो में हमारे पास में आपकी करंट एनर्जीज हैं, सेकंड रो में भी हमारे पास आपकी करंट एनर्जीज हैं, और थर्ड रो में मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था आप इस फ्यूचर में किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इस रिलेशन में आप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। फोर्थ रो में मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपको किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है या आपको अपने अंदर किस तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है। और लास्टली मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था मैसेजेस के बारे में, यूनिवर्स का आप दोनों के लिए क्या मैसेज है और आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपका पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रो के साथ, यानी आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त आप किस तरह की स्थितियों में हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो कनेक्शन एनर्जीज का कार्ड है वो है एस ऑफ फायर कार्ड, जिसको हम ट्रेडिशनल टैरो में एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कहते हैं। तो जो एस ऑफ फायर कार्ड होता है ये इसका ये मतलब है कि कनेक्शन एनर्जी में कि इस वक्त आप दोनों के ही अंदर किसी न किसी तरह का एक्शन लेने की इच्छा है, किसी न किसी तरह का काम करने की इच्छा है, कोई नई शुरुआत करने की इच्छा है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने की आपकी इच्छा है।
एस ऑफ फायर कार्ड हमको ये भी बताता है कि आप किसी न किसी प्रकार के बदलाव के इच्छुक हैं। आप और आपके व्यक्ति दोनों ही इस रिलेशनशिप में किसी तरह का परिवर्तन जरूर से चाहते हैं और आप दोनों ही साथ मिलकर कुछ नया बिल्डअप करना जरूर से चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एस ऑफ फायर का मतलब है इस रिलेशनशिप में एक नई पैशनेट शुरुआत आप या आपके पर्सन फिर से करना चाहते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि इस वक्त में या तो आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी पैशनेट एनर्जी से जुड़े हुए हैं या आपका पर्सन आपके बारे में बहुत अधिक सोच रहा है, काफ़ी पैशन के साथ वो आपके बारे में सोच रहा है और आपके बारे में विचार करते रहता है या आपकी दिशा में आने का प्रयास वो कर रहा है। और शायद इस रिलेशनशिप में बोल्ड और फ्री होने की भी इच्छा है, या तो आपकी या आपके पर्सन की। यानी आप या तो इस रिलेशनशिप से बोल्ड हुए हैं, आपने फ्रीडम पाई है, या आप इस तरह के परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या आपके पर्सन बोल्ड और फ्रीडम की दिशा में प्रयास पाने की बोल्डनेस और फ्रीडम पाने की प्रयास कर रहे हैं या उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बहुत ही इंटेंस पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट समय में। इसके बाद में हमारे पास आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है मैजिशियन कार्ड एंड मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड। बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड्स हैं जो मेरे हाथ में इस वक्त में है। मैजिशियन कार्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। वन थिंग दैट इस रिलेशनशिप में इस वक्त में जिस एनर्जी में आप हैं, आप एक मैजिशियन की तरह हैं। यानी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आपके हाथ में कंट्रोल, आपके हाथ में पावर आप फील कर पा रहे हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा के अनुसार ये रिलेशनशिप रन कर सकता है, आप जैसे चाहें इस रिलेशनशिप को मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में आपने जो विजडम गेन की है, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इस तरह की पावर, इस तरह की एनर्जी इस वक्त में आप फील कर रहे हैं। और मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड जो है वो ये कहता है कि क्योंकि आपको अपने अंदर एक पावर फील हो रही है, क्योंकि आपको अपने अंदर एक बोल्डनेस फील हो रही है, आपको एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए आप एक न्यू एडवेंचर की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। या तो आप अपने पर्सन के साथ में एक न्यू एडवेंचर पे बढ़ना चाहते हैं, या आप अपने पर्सन के बिना ही अपनी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर पर आप बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की बहुत ही पॉजिटिव, इंटेंस, वाइब्रेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आपकी साइड पर। और आपके पर्सन की साइड पर हमारे पास 2 कार्ड हैं, हाई प्रीस्टेस कार्ड भी है और 10 ऑफ अर्थ कार्ड भी है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और एक और बात है जो आपके साइड पर जो एनर्जीज आई हैं, मैजिशियन कार्ड का ये भी मतलब है कि शायद आप अपने पर्सन के मैनिपुलेशंस को पहचानने लगे हैं, क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, तो आप उनके मैनिपुलेशंस को अब समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को अब अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी संभव है। और यहाँ पर जो 2 कार्ड आए हैं, हाई प्रीस्टेस कार्ड और 10 ऑफ अर्थ कार्ड, तो 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। हाई प्रीस्टेस कार्ड मिस्ट्री और सीक्रेट से रिलेटेड कार्ड है। मुझे लगता है कि एंड 10 ऑफ अर्थ कार्ड भी है, तो आपके पर्सन आपके साथ में एक 10 ऑफ अर्थ, एक कंप्लीट फैमिली लाइफ, एक कंप्लीट स्टेबल लाइफ देखते हैं आपके साथ में। वो इस तरह की एक स्टेबल लाइफ की कल्पना करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने अभी तक आपसे सीक्रेट रखी, आपको नहीं बताई है। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन आपको एक हाई प्रीस्टेस यानी एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह देखते हैं। अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है तो वो आपको एक हाई वैल्यू वुमन की तरह देखते हैं। अगर आप एक मेल वॉचिंग है तो आपके पर्सन आपको एक हाई वैल्यू मैन की तरह देखते हैं, वर्दी वुमन या वर्दी मैन की तरह देखते हैं। साथ ही आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस भी समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में उनको नहीं पता। हो सकता है इस वक्त में आप सेपरेशन में हो और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपके पर्सन को नहीं पता हो, तो इस वक्त में वो काफी सोच विचार कर रहे हैं कि पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इस विषय में वो विचार कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से आप में बदलाव आया है, और आप किस तरह से अपनी लाइफ में एक अबंडेंट, प्रॉस्परस, हैप्पी, हेल्दी, सिक्योर्ड लाइफ को आप जी रहे हैं। इस चीज को आपके पर्सन इस वक्त में देख रहे हैं। वो आपकी नॉलेज, आपके विजडम में जो इंक्रीमेंट आया है उसको देख रहे हैं, और इसलिए वो अब आपके साथ में एक 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी एक स्टेबल, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं।
चलिए उसके बाद दूसरी रो पर जो हमारे पास में कार्ड आए हैं, कनेक्शन एनर्जी का कार्ड हमारे पास फियर कार्ड है। आपकी साइड पर 2 कार्ड आए हैं, सर्विस एंड सरेंडर, और आपके पर्सन की साइड पर कार्ड आए हैं, गिल्ट एंड सेल्फ एस्टीम के कार्ड आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में फियर कार्ड, आप दोनों के बीच में इस रिलेशन में किसी न किसी तरह का फियर था जो बीच में आ गया। आप दोनों को इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में किसी न किसी तरह के फियर फैक्टर्स थे जो बीच में आ गए, और ये जो फियर थे, ये फियर्स ने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, आपको भी और आपके पर्सन को भी सिखाया है। इन फियर्स, ये फियरफुल इमोशन हो सकते हैं, ये फियरफुल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से आपके अंदर भी एक फियरफुल इमोशंस ने जन्म लिया है, और आपके पर्सन के अंदर भी एक फियरफुल इमोशन की फीलिंग हुई है। यानी वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इस समय में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। हालांकि इसके साथ में जो कार्ड आए हैं हमारे पास में, आपके साइड पर सर्विस और सरेंडर, ये जो 2 कार्ड हमारे पास में आए हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपने इन फियर्स को बहुत जिम्मेदारी के साथ में समझने की, देखने की, जानने की कोशिश की है, और आपने फियर के साथ, डर के साथ आंख से आंख मिलाकर इस डर का सामना करने की हिम्मत दिखाई है, क्योंकि आपने सरेंडर का सहारा लिया है। फियर को, अपने डर को जीतने के लिए आपने ईश्वरीय विधान पर सरेंडर किया है, ट्रस्ट किया है, और आपने कहीं ना कहीं अपना पावर और अपने क्योंकि जो व्यक्ति सरेंडर करता है वो एक्चुअल में स्थितियों को कंट्रोल में ले लेता है, एक्चुअल में वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जब स्थितियों के कंट्रोल में आप होते हैं उस समय आप विक्टिम होते हैं, उस समय आप पावरलेस फील करते हैं, उस समय आप कंट्रोल लेस फील करते हैं। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं और आप स्थितियों को या डरों को, जहाँ यहाँ पर फियर की बात हो रही है, अगर आप डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर लगता है, इस तरह की एक्सेप्टेंस में जब आप आ जाते हैं, तब पावर आपके हाथ में होती है, तब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। क्योंकि अपनी कमी जब आपको पता हो तो उसको सुधारने का तरीके पर आप काम कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने फियर को विन कर सकते हैं। तो जहाँ तक, और सर्विस कार्ड भी, और जब आप जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, और जब आप पूरी तरह से अपने फियर एनर्जीज को आप रिलीज कर देते हैं, उसके बाद में आप बहुत आसानी से स्वयं की भी मदद करते हैं और आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए आपकी साइड पर सर्विस कार्ड आया। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कई सारे फियर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आए, जिनकी वजह से बाधाएं आई। हालांकि आपने इन डरों की, जैसा मैंने कहा, आंख से आंख मिलाकर इनका सामना किया, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इन डरों के ऊपर काबू पाने की कोशिश की। आपने इस पीरियड में, इस इमोशनल ब्रेकडाउन के पीरियड में आपने सरेंडर किया, आपने इंटरनल कंट्रोल करना सीखा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा, और आपने यूनिवर्स को ये परमिशन दी कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो कुछ किया जाना था वो कर दिया जाए। यानी आप पूरी तरीके से सरेंडर फेथ मोड में रहे, और इसीलिए इस वक्त में मुझे लगता है आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। यू फील गुड एंड यू आर एबल टू हेल्प अदर पीपल। जो दूसरे लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए उनको भी आप इस समय में हेल्प कर सकें, ऐसे अच्छे कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप इस समय में हैं। जबकि आपके पर्सन की साइड पर जो 2 कार्ड आए हैं, दैट इज गिल्ट कार्ड एंड सेल्फ एस्टीम कार्ड। तो आपके पर्सन को भी फियर था आपके साथ में या आपके कनेक्शन में आने की वजह से। आपके पर्सन को कई सारे फियर्स रहे थे, खास तौर पर उनको गिल्ट इश्यूज हैं और इनको सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं। ये गिल्ट का मतलब होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पूरा नहीं हूँ। शायद वे अपने आप को फाइनेंशियली फिट नहीं पाते, शायद वे अपने आप को फिजिकली फिट नहीं पाते, शायद उनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि वो अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए फिट नहीं पाते, और उनके अंदर बहुत सारे सेल्फ एस्टीम इशू हैं। लो सेल्फ एस्टीम उनके अंदर हो सकती है, और इन इश्यूज के साथ वो जूझ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इश्यूज तो आपके अंदर भी थे, आई थिंक आपके अंदर भी गिल्ट और सेल्फ एस्टीम के इशू रहे होंगे, लेकिन आपने उनको डट कर उनका मुकाबला किया, सामना किया है, और इस वक्त में आप काफ़ी बेटर पोजीशन में हैं। आप इन डरों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, इन डरों पर काबू नहीं पा सके, और अभी भी वो गिल्ट और सेल्फ एस्टीम के इश्यूज के बीच में, फियरफुल एनर्जीज के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इस तरह की प्रेजेंट सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में बन रही है। और उसके बाद में हमारे पास में कार्ड्स हैं, 3rd रो पर जो मेरे पास में कार्ड्स हैं, तो
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, आपके साइड के जो कार्ड्स हैं उनमें मोस्टली ग्रीन कलर मुझे नज़र आ रहा है। आपने किसी न किसी तरह का इस तरह का पॉजिटिव चेंज अपने अंदर किया है कि आपका हार्ट चक्र हील हुआ है, आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, इसी वजह से आप सर्विस एनर्जी आपकी तरफ आई है। क्योंकि जिसका हार्ट चक्र ओपन होता है वही ऐसी कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो सकता है कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। आई थिंक आपका हार्ट चक्र काफ़ी हद तक अभी ओपन है और आप काफ़ी लविंग कंपैशनेट एनर्जीज में है। जबकि आपके पर्सन की साइड पर जो कार्ड्स हैं मोस्टली ऑरेंज और येलो कलर के कार्ड्स हैं, तो और रेड कलर भी इसमें मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के लोअर चक्रास अभी भी इम्बैलेंस हैं, इनसिक्योर, फियरफुल एनर्जीज, इम्बैलेंस ऑफ सेक्सुअल एनर्जीज, इस तरह की इम्बैलेंस अभी भी आपके पर्सन की तरफ मुझे नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पर जो तीसरा हमारे पास में रो है, जो मैंने ये पूछा था कि फ्यूचर में आप किस तरीके से ग्रो करेंगे या आप इस कनेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास में आपके लिए कार्ड्स हैं। द टेम्पल कार्ड, द कनेक्शन एनर्जी पर कार्ड है टेम्पल कार्ड। आपके साइड पर 2 कार्ड है, ब्यूटी, हार्ट ऑफ गॉड कार्ड, और आपके पर्सन की साइड पर 2 कार्ड्स हैं, फायर एंड आइस एंड विद इन नथिंग देयर इज एवरीथिंग। तो हम बात करेंगे टेम्पल कार्ड के साथ, कनेक्शन एनर्जी के साथ। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि यूनियन, आपको यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आप दोनों के मिलने की दिशा में। क्योंकि टेम्पल कार्ड जो है वो सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड है। आई थिंक आगे निकट भविष्य में, क्योंकि हमने भविष्य के लिए प्रश्न पूछा है, तो निकट भविष्य में मुझे लगता है कि आप दोनों ही इस तरीके से ग्रो करेंगे, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे कि धीरे धीरे आप दोनों यूनियन की दिशा में बढ़ें, आप दोनों का कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो सके, इस तरह की आप दिशा में आप बढ़ेंगे। और द टेम्पल कार्ड से 2-3 चीज़ें मुझे लगता है, ये सेक्रेड यूनियन कार्ड है। आई थिंक ये आप में से कई सारे लोग ट्विन कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप। और ये कार्ड नंबर 59 है, तो 9 + 5 = 14 एंड उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 7 नंबर हमें मिलता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पाथ नंबर 7 के ट्विन फ्लेम्स का ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड है, और 2-3 बार एक ही जैसे स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और सेक्रेड यूनियन भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यूनियन की दिशा में, और मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल यूनियन में आ रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है सेल्फ यूनियन, यूनियन विद इन। आई थिंक आप अपने और आपका पार्टनर भी उनके सेल्फ यूनियन की दिशा में ज़रूर से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ही कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों इस वक्त अपनी कमज़ोरियों पर काम कर रहे हैं। फियर का मतलब होता है कि आपके कुछ ना कुछ कमज़ोरियां हैं आपकी, जो जिन पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उन पर आपका काम इस वक्त चल रहा है। और फ्यूचर में आपके लिए जो 2 कार्ड हैं, ब्यूटी एंड हार्ट ऑफ गॉड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, टेम्पल कार्ड और सेक्रेड यूनियन का कार्ड ट्विन फ्लेम कार्ड है, और ब्यूटी कार्ड डेफिनेटली एक डिवाइन फेमिनिन कार्ड है। और 5 एंड 58 नंबर का कार्ड है, 5 एंड 8 = 13, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको पता है डिवाइन फेमिनाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इस कार्ड का मतलब है, ये कार्ड में डिवाइन फेमिनाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आप एक डिवाइन फेमिनाइन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग या ट्विन फ्लेम हीलिंग वर्क या तो आप कर रहे हैं या भविष्य में आप करेंगे, और आप एक फेमिनाइन, बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी को अचीव करेंगे। और अगर आप एक मैस्कुलिन है तो आपकी फेमिनिन बहुत जल्दी एक डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट होने वाली है, निकट भविष्य में होने वाली है, या इस वक्त भी शायद हो सकता है हो चुके हों। और इस ब्यूटी कार्ड का ये भी मतलब है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस वक्त में इनर वर्क कर रहे हैं अपने, और आगे भी आप करेंगे अपने पास्ट वुंड्स के ऊपर, अपने पास्ट वुंड्स को हील करने पर आप काम करेंगे। और ब्यूटी कार्ड का खास तौर पर मतलब ये है कि आपके अपीयरेंस से, आउटर अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी, आप जिस तरीके से नज़र आते हैं, जिस तरीके से आपका वेट है, इन सब बाहरी, जिसको बाहरी ब्यूटी बोलते हैं, बाहरी खूबसूरती, बाहरी सुंदरता जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई फियर होंगे, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वुंड्स होंगे, तो उनके ऊपर आप काम करोगे। यानी अगर आप पहले आपको गिल्ट होती हो अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, आपको सेल्फ एस्टीम इशू, आपको कॉन्फिडेंस फील ना होता हो अपनी बॉडी की वजह से, अपनी अपीयरेंस की वजह से, या आपको गिल्ट फील होता हो अपनी एक्सटर्नल खूबसूरती की वजह से, या अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आपको कहीं गिल्ट की
फीलिंग आती हो, तो आप इस पर डेफिनेटली आप काम करेंगे। आपको जैसे भी आप हैं, जो भी आप हैं, उसको पूरी तरह से अपनाएंगे, पूरी तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस में आप आएंगे, खुद को प्यार करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देयर विल बी नो शेम, देयर विल बी नो सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप क्रिटिसाइज करना, अपने आप को सैबोटेज करना, इस तरह के आप अगर आप पहले करते भी रहे होंगे तो आप इन पर काम करेंगे, कर रहे होंगे, और आप अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएंगे, एक महत्वपूर्ण बदलाव आपके अंदर आएगा, और आपको सेल्फ परसेप्शन यानी स्वयं के बारे में हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ नॉलेज आपको हो, इसका ये कार्ड है। तो निकट भविष्य में कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग आपके अंदर होगी, या इस समय भी ये प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है। और दूसरा कार्ड है हमारे पास हार्ट ऑफ गॉड। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में है, तो हार्ट ऑफ गॉड, दो तीन चीजें हैं, आप अपना हार्ट अपने गॉड को ऑफर करेंगे ही, और आप अपने हार्ट में अपने गॉड को आप पाएंगे ही, जिसको हम यूनियन विद इन कहते हैं, इसीलिए द टेम्पल कार्ड है। तो निकट भविष्य में आपके हृदय में ही आपको अपने परमात्मा के दर्शन हो, यानी आपको यूनियन विद इन हो, इसकी बहुत बहुत चांसेस है। आपको धीरे धीरे इस लाइफ टाइम में, इस जर्नी में, इस लव कनेक्शन से ये महसूस होगा कि आप एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं, आप ईश्वर का ही आप अंश हैं, और आपको डिवाइन कॉलिंग भी सुनाई देगी। इसीलिए सर्विस कार्ड भी हमारे पास में आया। आई थिंक आपको डिवाइन कॉलिंग आएगी, या आ गई होगी, या आने वाली है। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, ये बातें आपको धीरे धीरे अब निकट भविष्य में पता चलने लगेंगी। आप एक डिवाइन ब्लिस में जीना शुरू करोगे, एक ब्लिसफुल अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ आप जीना शुरू करोगे, और आपका हार्ट, वैसे तो मैंने कहा आपका हार्ट काफी ओपन है, लेकिन हार्ट ऑफ गॉड का मतलब है ईश्वर के समान बड़ा दिल रखने वाले इंसान, बहुत ओपन हार्ट के आप अब निकट भविष्य में आप हो जाएंगे। इस लव कनेक्शन ने आपको इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर से दिया है। और आपके पर्सन की साइड पर हमारे पास एनर्जीज हैं, फायर एंड आइस एनर्जी, एंड विद इन नथिंग देयर इज एवरीथिंग। तो आई डू थिंक कि ये यहाँ पर हम एक ट्विन कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि वो गिल्ट, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज इसमें अभी भी हैं, अभी भी वहाँ पर चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन निकट भविष्य में जो मैंने पूछा है फ्यूचर के लिए, आई थिंक आपके पर्सन को भी निकट भविष्य में एहसास होने लगेगा। एक ये जो गिल्ट, शेम, लो सेल्फ एस्टीम, ये साइकिल जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड नंबर 37 है। तो 3 + 7 = 10, तो कंप्लीशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं निकट भविष्य में आपके पर्सन भी इन बैड साइकिल्स में से बाहर निकलेंगे, और वो इस बात को समझेंगे कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज हैं, और वो एक ट्विन फ्लेम है, या वो एक डिवाइन मैस्कुलिन है, या वो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में एक बैलेंस अचीव करने आए हैं, एक फेमिनाइन के साथ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। इस तरह की जो रियलाइजेशन होते हैं उनको भी निकट भविष्य में पता चलने लगेगा। रियलाइजेशन ऑफ ट्विन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उनको शायद पता चलने लगेगी, और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ के साइंस धीरे धीरे उनके अंदर होंगे, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्टिंग होने लगेगी, या उनको एहसास होने लगेगा कि देयर इज़ अ फेमिनाइन पार्ट, देयर इज़ अ मैस्कुलाइन पार्ट विद इन, और इस तरह की जो एनर्जीज होती है उनको समझ में आने लगेगा। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, वो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में, तो धीरे धीरे वो एनर्जीज को समझने लगे, और धीरे धीरे अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करने की दिशा में, फेमिनाइन पार्ट को भी बैलेंस करने की दिशा में, और अपने मैस्कुलिन पार्ट को भी बैलेंस करने की दिशा में वो आगे प्रयास करेंगे। इसकी काफ़ी संभावना है। दूसरा जो हमारे पास कार्ड है, विद इन नथिंग देयर इज एवरीथिंग। तो एक्सपांशन का कार्ड है, उनकी विजडम में एक्सपांशन होगा, उनके समझ में, उनकी नॉलेज में एक्सपांशन होगा। वो अपना सत्य स्वीकार करने के लिए और अपने सत्य को बोलने के लिए भविष्य में जाकर रेडी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसे झंझावत, ऐसे बड़े बदलाव आएंगे कि ये बदलाव उनको धकेलेंगे कि वो एक सुपर कॉन्शियस पावर के साथ में अटैच हो सकें, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ में अटैच हो सकें। इस तरह के बदलाव, सेल्फ रियलाइजेशन के बदलाव आपके पर्सन में ज़रूर से आएंगे। और फायर एंड आइस का भी मतलब है सेक्रेड यूनियन या यूनियन विद इन। तो आई थिंक जैसे आप इस समय गुजरने के साथ आप सेक्रेड यूनियन अचीव करेंगे, वैसे ही आपके पर्सन भी सेक्रेड यूनियन अचीव करेंगे।
और उसके बाद में मैंने पूछा था कि इस लेवल पर जाने के लिए आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या किया जाना चाहिए। तो मेरे पास में कार्ड आया सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत छोड़िए, आलस छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे लगता है ये जो आप देख रहे हैं, आप काफ़ी कुछ चीज़ों को जानते हैं, आप स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं और आपको ये भी पता है कि इस जर्नी पर आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप का क्या उद्देश्य है, या आपको क्यों ये जर्नी दी गई है, क्यों ये रिलेशनशिप दिए गए, आपको ये सब बातें पता है। और इस जर्नी में रहते हुए आपको किस तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको किस तरह का इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, 100% अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या करते भी हैं तो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर एफर्ट अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। आप अपना टालने की प्रवृत्ति को ख़त्म कीजिए, पूरा का पूरा इंडल्ज हो जाइए इस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में जाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए। नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन ए गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हो जाइए। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। अगर आप अभी एक्शन लेना शुरू करेंगे तो सक्सेस अचीव कर पाएंगे, और सक्सेस हमारे पास ये है द टेम्पल कार्ड यानी सेक्रेड यूनियन। और आपके साइड पर हमारे पास में 2 कार्ड आए हैं, सरेंडर टू प्रेयर एंड सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, ये कार्ड आए हैं हमारे पास में। तो गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर। ऑब्वियसली आप प्रेयर्स कीजिए, आप सरेंडर कीजिए। आपने सरेंडर किया है लेकिन अभी आपको और अधिक सरेंडर की जरूरत है। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, दैट इज मेडिटेशन। रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और प्रेयर कीजिए। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सेक्रेड यूनियन की दिशा में जाएंगे ही। और उसके बाद में आपके पर्सन की तरफ हमारे पास में कार्ड्स हैं, सरेंडर डिफेंसिवनेस एंड सरेंडर अटैचमेंट टू रिजल्ट। यस, आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, ईगो में ऑपरेट करते हैं, डिफेंसिव हैं, अपनी बात को खुलकर नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर उनको गाइडेंस दिया जा रहा है ओपन अप होइए। आपने तो अपने हार्ट चक्र पर काम किया है, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है उनको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, उनको ओपन अप होने की जरूरत है। और उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच होने की बजाय कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर ध्यान दें। और उसके बाद मैसेज, तो आप असेंडेड मास्टर कार्ड आया, आपका यूनियन आपके जो असेंडेड मास्टर्स हैं वो आपको ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप दोनों की असेंशन जर्नी में, इस लव रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ हो, इसके लिए आपके असेंडेड मास्टर्स लगातार आपके साथ में काम कर रहे हैं। और थ्रोट चक्र, आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। आप अपने पर्सन को ये कहना चाहते हैं कि अपने सत्य बोलो, ऑथेंटिक रहना शुरू करो, अपने सत्य को स्वीकार करो। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, हील अवे योर एडिक्शंस। आपके अंदर आपकी बिहेवियर्स में अभी भी कुछ कमियां हैं, ऐसे कुछ कमियां हैं जो आपके हार्ट को ओपन करने में आप तकलीफ हो रही है, यानी अभी भी आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाए हो, पूरी तरह से आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो। तो आपका पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इन नेगेटिव ट्रेट्स पर आप भी काबू पाइए। और इसके अलावा कहीं कहीं आपके पर्सन शायद आपको ये भी कह रहे हैं कि वे अपने एडिक्शंस को पर काम करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर किसी एडिक्शन में हैं तो वो इस पर अब काम करना चाहते हैं, वो ये आपको बता रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।